हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे कुछ पक्षियों के बारे में, उनकी स्पेशल चीज़ें, जो भी क्वालिटीज़ हैं, क्या है उसके अंदर क्या नहीं है, उनके बारे में हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। एक बात पहले जान लीजिएगा कि क्या है 26 जनवरी 1963 को, कितने को, तो 26 जनवरी 1963 को क्या बोलते हैं, मोर को, किसको, मोर को 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1963 को मोर को किसको, तो मोर को कब क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बसंत गौरी के बारे में। ठीक है, तो बसंत गौरी क्या है कि बसंत गौरी यह जो है वो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ठीक है, गर्मियों में क्या करती है, तो टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कभी कभी देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि पेड़ों में क्या होता है ना, मतलब खाली स्थान जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लगेगा ना कि उसको किसी ने काटा है, जो भी छेद करा हुआ है, तो उसी में ये क्या करती है, उसमें अंडे देती है। कौन, तो बसंत गौरी। और क्या है कि कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरफ पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। दो चीज़ें याद रखिए कि कौन पेड़ के तने में मतलब घोंसला बनाता है पेड़ों में, तो एक तो है बसंत गौरी और दूसरा कठफोड़वा, जो कि क्या बोलते हैं, पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों, कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शक्कर खोरा की, यानी सूर्य पक्षी। इसको दूसरा नाम इसका क्या है, तो सूर्य पक्षी भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शक्कर खोरा जो होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, ये कभी देखा होगा आप लोगों ने, पेड़ों से कोई लटकता हुआ ऐसे घोंसला लटका होता है ना, तो वही क्या है कि डाली वगैरह पे रहता है इसका घोंसला। तो इसका क्या होता है कि इसका जो घोंसला होता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ों से बना रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि जो शक्कर खोरा है, उसके घोंसले जो है उसमें क्या होता है, बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना रहता है। जैसे कि क्या है, इसके घोंसला जो है किस किस चीज़ों से बना रहता है, तो बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। किसका घोंसला, तो शक्कर खोरा का। ठीक है, अब बात करते चील। देखिए, चील, बाज और गिद्ध, तीनों की बात करते हैं हम एक साथ, क्योंकि इनका जो भी है मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो चीलबाज और गिद्ध के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, चीलबाज गिद्ध ये क्या करते हैं, तो हम लोग है ना, हम लोग मतलब मनुष्यों से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। हम लोग जितना दूर तक देखेंगे उसके 4 गुना दूर तक ये तीनों देखते हैं, दूर तक। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर यहाँ है, अगर हम इसे 4 गुना दूर है तो उनको ये देख सकते हैं। ठीक है, और चील की पूँछें जो होती है खाँचे वाली होती है। कैसी होती है, तो चील की पूँछ जो होती है वो खाँचे वाली होती है। और जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध क्या करते हैं, तो जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है। क्या करता है, तो जगह को साफ कर देता है। कौन, तो गिद्ध। और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको खाकर उस जगह को साफ कर देता है और आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक ये उड़ता है। कौन, तो गिद्ध। अब बात करते हैं दूसरे, तो क्या है, ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर तक दिखाई दे देती है। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखिए, जो ज़मीन पर कोई भी चीज़ है, ठीक है, पड़ी हुई, उसको जो चील है उसको 1 से 2 किलोमीटर दूर से ये देख सकता है। ठीक है, दूर तक ये देख सकता है। कौन, तो क्या बोलते हैं, चील। अब ये रही हमारी, आपको क्या होते हैं, चील और बाज और गिद्ध के बारे में जो भी जानकारी थी। अब बात करते हैं दर्जन चिड़िया का। ठीक है, दर्जन चिड़िया का
अब इसका नाम ही ऐसा कुछ है तो समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है इसके बारे में। जैसे इसको टेलर बर्ड भी बोलते हैं। तो कपड़े वगैरह सिलने के लिए हम लोग अपना किसको देते हैं, टेलर के पास देते हैं ना। तो आई होप इससे थोड़ा आइडिया लगाइएगा कि इसका जो भी काम होगा सिलने वाला होगा, ठीक है। तो एज ए ट्रिक याद करने का तो क्या है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, किससे, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली भी बना देती है। क्या करती है दर्जन चिड़िया, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली भी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। किसमें, तो जिन पत्तों को सील के वो बनाई रहती है ना ऐसे घोंसला टाइप, तो उसी थैली में क्या करती है, वो सील के थैली बना लेती है, तो उसी थैली में क्या करती है, अपने अंडे देती है, ठीक है। कौन, तो दर्जन चिड़िया। अब बात करते हैं वीवर पक्षी की। तो क्या होता है, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं, जो नर होते हैं, नर वीवर की बात हो रही है कि जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। समझ रहे हैं क्या, कि जो क्या बोलते हैं, नर वीवर पक्षी होते हैं वो घोंसले अपने अपने बनाते हैं और जो फीमेल जो होती है वीवर पक्षी, वो क्या करती है कि उन घोंसलों को देखती है भाई, और उनको देखने के बाद उनको जो घोंसला उसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है और वही क्या करती है, उसी में अपने अंडे देती है। भाई इन्हीं का सही है, जो पसंद आया उसमें देती हैं। चलिए ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं फाख्ता पक्षी की। तो क्या होता है, फाख्ता जो होता है ना, वो क्या करता है कि कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है। किसमें, तो मेहंदी में, मेहंदी के में अपना घोंसला बनाता है कांटों के बीच, ठीक है। अब किलचिड़ी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, किलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच, तो पत्थरों के बीच जो है घोंसला बनाती है। कौन, तो वो है किलचिड़ी, ठीक है। और इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें और ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है, ठीक है। और क्या होता है, यह छोटे छोटे कीड़े भी खाती हैं। कौन, तो किलचिड़ी पक्षी जो होती है ये छोटे छोटे कीड़े खाती है और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये दो क्वालिटी इनकी देखिएगा, क्या कि किलचिड़ी जो पक्षी होती है ये छोटे छोटे कीड़े भी खाती है और इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। बात करते हैं मैना की। तो मैना में क्या है कि ये अपनी गर्दन आगे पीछे करती है झटके से, ठीक है। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो चलिए अब बात करते हैं उल्लू के बारे में, ठीक है। तो उल्लू क्या है, उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मानवों की तरह क्या होती है, सामने की तरह होती है। जैसे क्या है ना, इसकी जो आंखें हैं ये सामने की तरह होती है, मतलब ये सामने पूरा दिखता है और ये अपनी गर्दन ज़्यादा से ज़्यादा हद तक ये पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है। कौन, तो उल्लू, ठीक है। तो अब ये रही हमारी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, जो भी पक्षियों को लेकर था। और भी जो भी होगा हम कल शेयर कर देंगे आप तक। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।